इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में an गिवन है, हमारे पास में d गिवन है, sn गिवन है। an के लिए हमारे पास में an इज इक्वल्स टू 4, तो अब हमारे पास में ना तो हमारे पास में an और sn जिनके फॉर्मूलाज होते हैं दोनों ही गिवन है। तो अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से an का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब हमारे पास में यहाँ पे an तो गिवन है, हमारे पास में d गिवन है, बट a और n गिवन नहीं है, तो यानी 2 अननोन टर्म्स आ चुकी है। हमारे पास में 3 होनी चाहिए, 3 नोन टर्म्स होनी चाहिए, 3 चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, बट हमारे पास में 2 ही है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में Sn के केस में भी हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगेन हमारे पास में 4 टर्म में से सिर्फ 2 ही टर्म्स गिवन है, क्योंकि हमारे पास में Sn और d गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a1 और Sn दोनों से फॉर्मूला पहले बनाएंगे, दोनों से पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उन दोनों a और d की वैल्यू, a और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो व्हाट इज an, दैट इज 4a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। तो यहाँ से 4a प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2, और ये जो माइनस 2 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6a प्लस 2n। तो a की वैल्यू हमारे पास में हो चुकी है, a is equals to 6 minus 2n, this is our a's value। यहाँ से हमारे ये काम आएगी आगे वाली क्वेश्चन में डालने के लिए। तो अब Sn की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 14n अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, और n माइनस 1, तो हम d की वैल्यू हमारे पास में है, d है तो हमने वो पुट कर दिया, यानी हमारे पास में Sn है और d है तो हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी, बाकी सब वैसे के वैसे ही है। माइनस का 14 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, माइनस का 28n, और यहाँ से 2a प्लस 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n माइनस 2 यहाँ तक बन चुका है। माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n। आगे ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है, देख सकते हैं आप 2a 2n, यहाँ से कुछ भी वैल्यूज नहीं आ सकती। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम a की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, की a की वैल्यू जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई है, जो भी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। तो -28 प्लस, सॉरी प्लस क्यों नहीं, इक्वल n, 2a के प्लेस पे 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन फाइनल आ चुकी है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा बनेगा -28 इज इक्वल्स टू n 2 6 माइनस n 6 माइनस 2n और 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब यहाँ से -28n 2 इंटू 6 12 माइनस 2 इंटू 2n इज माइनस का 4n प्लस 2n माइनस 2, n 12 माइनस 2 इज 10, और यहाँ से 4n माइनस 2n इज माइनस का 2n, माइनस का 2n प्लस का 10, और यहाँ से माइनस का 28। अब यहाँ से हम दोनों में से n को माइनस को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, दोनों टर्म्स में से, तो ये बन चुका है माइनस n, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने पे 2n प्लस का बन चुका है, और ये 10 में से भी माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस का 10 बन चुका है। तो ये बन गया -28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, n 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर माइनस 10n इज इक्वल्स टू 0, और ये जो 28 है वो लेफ्ट राइट साइड में चला जाएगा, तो आगे 28। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। 2 जब दूसरे साइड में जाएगा तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन हमारे पास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हम इसको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक 3 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड
एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो फॉर्मूला लगता है बड़ा सारा, और इसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको मैंने लास्ट 6th क्वेश्चन में ही समझाया है, उसमें आप उसको बिल्कुल बेटर वे में समझ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पर मैं इसको समझा रही हूँ। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के लिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों वर्ड्स बोले जाते हैं। स्प्लिटिंग मेथड क्या करेंगे अब हम यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल यानी एन स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है, और सी जो है हमारा वो है माइनस का 14। तो हमको क्या करना होता है, हमारे ए और सी को हमको मल्टीप्लाई करना होता है, और उस तरह से हम 5n यानी कि मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं ताकि a और c के इक्वल आ जाए, a और c के मल्टीपल के इक्वल आ जाए। a पे है 1, c पे है 14, तो 14 एंड 1 को मल्टीप्लाई करने पे आया 14। अब 14 ऐसा कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और माइनस करने पे, क्योंकि सेकंड प्लेस पे माइनस है तो माइनस करने पे वो हमको हमें बीच वाला टर्म यानी 5 मिल जाए। यानी ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 14 दो नंबर और जिनको माइनस करने पे 5 मिल जाए। तो हमें पता है 7 इंटू 2 करने पे 14 मिल जाएगा और 7 माइनस 2 करने पे हमें 5 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस बाहर अगेन और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे ही माइनस को देखें चाहे प्लस हो, आप तो मिडिल टर्म को सॉल्व करने के लिए वहां पे ब्रैकेट लगा ही दो। 7n माइनस 2n माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस का इस माइनस के पास में जाएगा तो प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो इनकी हम पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में से हम n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7, ऐसे ही इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो अगेन बन जाएगा n माइनस 7, बीच में आगे इसका प्लस इज इक्वल्स टू 0। हम देख सकते हैं दोनों तरफ से n माइनस 7 दोनों तरफ आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ये पहचानने का तरीका है। और n माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारे पास में n माइनस 7 को जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 7 आ गई, और एक दूसरे प्लस 2 जब दूसरी तरफ जाएगा 0 के तो ये बन गए माइनस 2। तो n की वैल्यू आ गई 7 और माइनस 2। अब हमें पता है कि हमें कोई पर्टिकुलर कौन से नंबर पे टर्म है तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव वाला, यानी n इज इक्वल्स टू 7 इज विल बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें a भी पूछा गया है, तो अब हम इस n की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास में n आ चुका है 7, और हमारे पास में a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन है 6 माइनस 2n, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें डाल दिया। इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, a की वैल्यू यही थी 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू n, n यानी 7, तो 6 माइनस 14 यानी कि माइनस का 8। तो इस तरह से हमारे a की वैल्यू -8 आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट्स हैं आपके, किसी के स्टेप में डाउट है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर नीचे गिवन है, आप हमें वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.asanstudy.com। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो जो कि 10th क्लास में हो तो प्लीज उसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।